लोकेश शर्मा जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास चलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा जो है वो हमारे साथ लाइन पे। लोकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हाँ, नमस्कार मनोरंजन भाई। आप आजकल बड़े चर्चा में हैं, आपके ट्वीट जो है वो बहुत वायरल हो रखे हैं। अब ट्वीट्स वायरल हो रखे हैं, इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया था। अपनी जो घटनाक्रम था, जिस तरह की स्थितियां बनी थी, उन्हें मैंने उस पोस्ट के माध्यम से जनता के सामने रखा था। तो आपको क्या लगता है कहां पे चूक हो गई इस चुनाव में? चूक तो बहुत बड़ी हुई, और चूक यही थी कि जो हमने रिपोर्ट्स दी, उस रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट रूप से ये मेंशन किया था कि राजस्थान में जो सिटिंग विधायक हैं अभी, उनके खिलाफ जनता में आक्रोश है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी जो सीट्स हैं उन पे हमें चेहरे बदलने चाहिए, हमें नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, पुराने टिकट्स काटे जाने चाहिए। तो वो नहीं हुआ और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। किस हैसियत से आपने वो रिपोर्ट दी थी? मैंने मुख्यमंत्री के ओएसडी के नाते ही वो रिपोर्ट दी थी, क्योंकि मैं पिछले 8 महीने से राजस्थान के हर जिले में पहुंचकर, हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, युवा संवाद कार्यक्रम। और मैंने लगभग हजारों युवाओं के साथ इंटरेक्शन किया, वहां के लोकल लोगों से फीडबैक लिए और उस फीडबैक को कलेक्ट करके मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया कि ये मेरा फीडबैक है, जिससे कि आने वाले चुनाव के लिए हमें जो एक लेने चाहिए, या कह सकते हैं कि जो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, वो इस पूरे के पूरे फीडबैक में लिखे हैं। तो क्या ये रिपोर्ट माफी चाहता हूं लोकेश जी, क्या ये रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री ने आपको असाइन किया था? नहीं, मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उन्हें कहा था कि मैं प्रदेश भर में जाऊंगा और वहां लोग चर्चा करूंगा, हाँ, उनसे इस बारे में जानकारी हासिल करूंगा कि हमें करना क्या है आगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाइए, आप पूरे प्रदेश भर में जाइए और जो हमारी अलग अलग जगह यूथ की टीम है उन लोगों को भी एक्टिव कीजिए कि हमें अब आगे आने वाले समय में अग्रेसिवली चुनाव लड़ना है, तो उनकी तैयारियां कैसी हैं, उन सबके बारे में भी आप जानकारी लेकर आइए और सबसे बात कीजिए। अब आपकी रिपोर्ट देने के बाद क्या हुआ? आपने कहा कि आपने रिपोर्ट दी, उस पर कोई उसको तवज्जो नहीं दी गई, आपका यही कहना है? एक बात बताता हूं आपको मनोरंजन भाई, वो सिर्फ मेरी अकेली की रिपोर्ट नहीं थी। अच्छा। ऐसी रिपोर्ट राजस्थान के जितने भी सर्वे हुए, चाहे वो एआईसीसी ने करवाया हो, पीसीसी ने करवाया हो, या इंडिपेंडेंट किसी एजेंसी ने सर्वे किया हो, उन तमाम सर्वे में ये रिपोर्ट्स आई थी कि जो सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और ये टिकट्स 50 से 60% टिकट हमको बदलने चाहिए, तब जाके हम राजस्थान में वापस अपनी सरकार बना पाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरी रिपोर्ट को दरकिनार किया गया, और जो तमाम रिपोर्ट्स थी उन सभी को दरकिनार करके, क्या जो आप तमाम लोकेश जी, आप जो तमाम रिपोर्ट्स की बात करें, क्या उसमें अनिल कोनोगुलु की भी रिपोर्ट थी? उनके सर्वे में भी आप लोग हार रहे थे? सुनील कोलू जी, जी जी, हाँ, उनकी रिपोर्ट भी थी, बिल्कुल थी उनकी रिपोर्ट भी। मैंने आप सारे रिपोर्ट में कांग्रेस की हालत खराब थी? सारी रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि जो सिटिंग विधायक हैं मोस्टली उनमें से वहां पे जनाक्रोश के शिकार हैं, और जनभावना यही कहती है कि अब इस चेहरों को बदला जाना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं, मैंने 6 महीने पहले राजस्थान में रहे कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी के लिए कहा मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं वहां से खुद भी प्रयासरत था, तो मैंने उन्हें कहा कि ये मंत्री जी लगभग 20,000 ज्यादा वोटों से चुनाव हारेंगे और आप परिणाम कल वही। नहीं, मैं उस बात पे आता हूं, मैं एक एक स्टेप लोकेश जी, एक एक स्टेप आप पे भी आऊंगा। तो सुनील कोनोगुलु जी की रिपोर्ट में भी ये था, आप लोग जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भी कांग्रेस की हालत खराब थी। उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान आता है कि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में अच्छी नहीं है। क्या ये बात तय है? क्या उनका जो बयान था वो इन्हीं सब रिपोर्टों के आधार पे था? देखिए, वो वहां जिस जगह है तमाम तरह की रिपोर्ट्स, और पूरे राजस्थान ही नहीं, जहां जहां कांग्रेस है हर जगह मॉनिटरिंग की जाती है कि कहां किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास भी ये सभी जानकारियां होंगी। आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब सीईसी में टिकटों के ऊपर चर्चा होती थी तो उनके भी यही बयान और उनका भी यही रिएक्शन आता था
कि ये वही पुराने घिसे पिटे चेहरे और नाम क्यों आ जाते हैं बार बार? क्या नए लोग नहीं है हमारे पास? नहीं, आपने सही कहा। क्या ये बात सच है कि जब यहाँ पे टिकट के लिए जब चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने ये कहते हुए कि ये सिंगल नाम क्यों आप लाए हैं, वापस जाइए, क्या उन्होंने वापस कर दिया था? देखिए, वहां अंदर सीईसी में क्या हुआ इसके बारे में तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बाहर जो जानकारी आई थी वो यही थी कि राहुल गांधी जी ने इस बात पे नाराज जाहिर की, यही लोग हैं क्या, ये बार बार सिंगल नाम क्यों लेके आते हैं? 2-3 ऑप्शंस भी तो होने चाहिए साथ में कि ये भी व्यक्ति हो सकता है वहां से कैंडिडेट। तो जब सिंगल नाम आए तो जो हमारी जानकारी आई उसमें यही मिला कि उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। चलिए लोकेश जी, ये तो हो गई बात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, आपने चीफ मिनिस्टर को कहा था, आपको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए आप ये आज मीडिया से ये बातें कह रहे हैं। देखिए, इसे तो सीधे तौर पर मैं खारिज करना चाहता हूं कि टिकट नहीं दिया गया इसलिए ऐसी बात मीडिया से कह रहा हूं। कल तक मैं एक जिम्मेदारी से बंधा हुआ था और मुझे जो बात जिस जगह पे कहनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे इमीडिएट बॉस जो थे उनको मैंने ये सारी जानकारियां दे दी थी, उसके बावजूद अगर उन पे कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। कल के बाद चूंकि ये हर कार्यकर्ता महसूस करता है कि राजस्थान में सरकार की वापसी हो सकती थी, ये हमारी पीड़ा है, इसीलिए मैंने लिखा कि मैं आहत हूं, अचंभित नहीं हूं। ये नतीजे तो मेरे पास पहले से थे, जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की, ग्राउंड पे गए तो उसके हिसाब से नतीजे यही आने थे अगर परिवर्तन नहीं किया जाना था तो। नहीं लोकेश जी, ये बात आपकी बात सही है, लेकिन ये बात भी सच है कि आपके खिलाफ फोन टैपिंग के केस में मामले में केस चल रहा है। अब तक जब तक साथ थे तब तक आपको कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, परिणाम आते ही आप बदल गए, क्या कोई डर है? नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है और मैं कहीं बदला नहीं हूं। मैंने जो हकीकत थी उसे जाहिर किया है, अपनी भावना को शब्दों के माध्यम से मैंने बताया है ताकि ये संदेश सब लोगों तक पहुंचे कि क्या घटनाक्रम हुआ, क्या परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों सही तरीके के कदम नहीं उठाने से आज ये परिणाम हमें देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि आगे हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। ये बात भी तो है ना सर लोकेश जी, आप ये बात भी है ना, आप पे भी केस मुकदमा तो है ना? हाँ, मेरे ऊपर केस है, बिल्कुल है। दिल्ली में मुझे मर्जी आए जब क्राइम ब्रांच बुला लेती है कि आइए आपसे पूछताछ करनी है, और उस पूछताछ के नाम पे मुझे कभी 8 घंटे कभी 6 घंटे वहां उनके साथ उनकी पूछताछ में शामिल होना पड़ता है। तो अब केस मेरे ऊपर है, लेकिन इस केस को लेकर मैंने न्यायालय में अपनी एक रिट दायर की हुई है, न्यायालय में ये विचाराधीन है और जो भी फैसला होगा उस न्यायालय को करना है, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने जो मेरी उस वक्त की जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन किया था बहुत ईमानदारी से। अब आप बात करते हैं, जरा खुल के बात कर लेते हैं। अब जो कहा जा रहा है कि ये हार हुई है वो 2 बड़े नेताओं के बीच जो सामंजस्य नहीं बना उसके वजह से हुई है, आप क्या मानते हैं, क्यों नहीं बन पाया ये सामंजस्य? देखिए, सामंजस्य तो अब क्या क्या घटनाक्रम हुए ये पूरे प्रदेश को पता है, देश भर को पता है, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट्स थी, हमारे फीडबैक थे, उसमें तो मैंने यही कहा कि टिकट बदले जाने चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि ये सामंजस्य रहता तो ज्यादा मजबूती के साथ और चुनाव लड़ा जाता, और कार्यकर्ता जो हमारा ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, अगर उस तक ये मैसेज होता कि ये एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम आज दूसरे होते। किसकी गलती थी? अब इस बारे में तो मैं कैसे टिप्पणी कर पाऊंगा कि किसने गलती की, क्या गलती की, लेकिन हाँ ये जरूर मान रहा हूं कि एक साथ होकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ते और पहले से ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। क्या जो मुख्यमंत्री थे वो जो है और सचिन पायलट, क्या स्थिति ऐसी है कि मंच तक शेयर करने से कतराते रहे, ऐसे क्या स्थिति यहां तक है कांग्रेस में? नहीं, मंच तो शेयर किए गए, लेकिन वो दिल से नहीं किए ना, दिल से नहीं किए। जब कैंपेन जब हमारा शुरू हुआ तो एकजुट होकर ही चुनाव लड़ा गया, एक ही मंच पे बात की। वो तो राहुल गांधी ने जबरदस्ती कराया लोकेश जी। ये केंद्रीय नेतृत्व और आलाकमान का अपना एक सारा सिस्टम है, वो जिस रूप में जिस चीज को जिस भूमिका में लाना चाहते हैं उसी भूमिका के अनुसार पूरी पार्टी और तमाम नेता काम करते हैं। तो अब क्या लगता है, अब वहां पे अब तो हार हो गई है, अब चाहे आप जिसको भी दोष दे दें, अब कांग्रेस में क्या लगता है, अब आप किस हैसियत से कांग्रेस में किसको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अब कांग्रेस का एक सिर्फ कार्यकर्ता रह गया हूं और कार्यकर्ता की हैसियत से मैं ये बताना चाहता हूं कि अब बदलाव की आवश्यकता है।
ये जो ढर्रा इतने लंबे टाइम से चल रहा था, अगर यही चलता रहा तो आने वाली लोकसभा चुनाव की चुनौती को हम बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में नौजवानों को इस प्रदेश में मौका दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि जो चुनौती हमारे सामने है उसका डटकर मुकाबला कर सकें और लोकसभा चुनावों की तैयारियां मजबूत होकर हम कर सकें। सीधे सीधे उस नौजवान का नाम ही ले लीजिए ना। कि मैंने तो नौजवानों की बात की है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट नौजवान हैं और प्रदेश भर में नौजवान उनके साथ कनेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि उनको आगे लाया जाए, वो बड़ी उनकी सबकी मंशा रही है। लेकिन गहलोत साहब के तो दिल में राजस्थान बसता है। उन्होंने तो कहा कि मेरे दिल में राजस्थान है। देखिए, दिल में तो राजस्थान, जो भी हर राजस्थानी है सभी के में बसता है। सभी चाहते हैं कि राजस्थान के लिए कुछ करें और राजस्थान को वो दे पाए जो देने की क्षमता उनमें है। तो दिल तो राजस्थानी, मुझे लगता है मेरा भी दिल राजस्थानी है, जो राजस्थान में रहता है उस हर व्यक्ति का दिल राजस्थानी है। चलिए, अब आगे की रणनीति भी आपने साफ कर दी है, तो आप कांग्रेस में रहेंगे। क्या उम्मीद करें कि आपका एक जुड़ाव होगा सचिन के साथ भी? मैं कांग्रेस में ही हूं, कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, आला कमान की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से, मैं उसे बखूबी निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा। अगर सचिन पायलट जी यहाँ किसी भूमिका में आते हैं तो उनके साथ भी काम करूंगा, मुझे कहीं कोई गुरेज नहीं है। पिछली बार गहलोत साहब से कब बातचीत हुई आपकी? पिछली बार नहीं, बातचीत तो हमारी होती रही है। बीजेपी तो नहीं जाएंगे कम से कम? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं पार्टी में ही हूं। चलिए लोकेश जी, बहुत ईमानदारी से आपने बातचीत की और जुड़े हमारे साथ, बहुत हिम्मत की बात है। और मैं ऐसा ही इंटरव्यू चाहता था, मैं कोई सेंसेशनल सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत कांग्रेस को कवर किया, इसलिए मैं जानता हूं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी